हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक छोटे से कंसेप्ट के साथ। वो छोटा कंसेप्ट क्या है? रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक होता है सिलोगिज्म, न्याय निगमन, जिसका एक छोटा सा पोर्शन है ओनली वाला केस, ओनली टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ओनली केस ऐसा केस है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब उन्हें पढ़ा होता है, जब इस कंसेप्ट को पढ़ा होता है, तो उन्होंने इसके लिटरल वाले मीनिंग को तो नहीं पढ़ा होता है। कुछ चीजें रट ली होती हैं कि अगर ओनली आया तो बस ऐसे कर दो। नहीं, हम कुछ रटेंगे नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया था, हम अपने चैनल पे कुछ भी रटेंगे नहीं, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। और ये एग्जाम में हमको ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि एक बार मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया है, बताया है कि जब हम आपस में बात करते हैं तब हम अपनी भावनाओं पे जाते, बोलते हैं ना भावनाओं पे जा, वही वाली चीज। हम भावनाओं पे फोकस करते हैं, वर्ड्स पे फोकस नहीं करते। और होता ये है कि मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि हम जब किसी चीज को, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, जब किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बार काम में लेते हैं तो एक समय आता है जब हम उस चीज पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। यही प्रॉब्लम होती है हमको फिर आगे, राइट। तो हमको किस पे करना है? हमको रियल लाइफ में थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान अगर हम देना स्टार्ट करें तो हमको थोड़ा आसानी हो सकती है। जैसे कि जब हम दुखी होते हैं, राइट, जब हम दुखी होते हैं और हम गाने सुनते हैं तब हमारा ध्यान म्यूजिक पे नहीं जाता है, उसके लिरिक्स पे जाता है। लेकिन जब हम खुश होते हैं तब हमारा ध्यान लिरिक्स पे नहीं जाता, तब हमारा ध्यान किस पे जाता है? म्यूजिक पे ज्यादा जाता है। और अगर आपको ये विश्वास नहीं होता तो अभी आपको सुना देता हूँ एक गाना, ध्यान से सुनिए ये। सारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। सुना? बिल्कुल, ये वही गाना है जो आप ज्यादातर शादियों में, पार्टीज में ये गाना चलता है तो हम झूम उठते हैं, बिल्कुल हमारा मूड ही चेंज हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि हम इसके लिरिक्स पे नहीं, हम इसके म्यूजिक पे ध्यान देते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, यही दो लाइंस फिर से सुनते हैं और इस बार थोड़ा लिरिक्स के साथ, ध्यान से सुनिए। सारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। सुना आपने? तारे गिन गिन याद में तेरे, मैं था जागा राता नु, रोक न पावा अखियां विच गम दिया बरसाता नु, राइट। तो है तो ये एक्चुअली सैड सॉन्ग, लेकिन क्योंकि हम मस्ती के मूड में होते हैं इसलिए वहां पे हमारा ध्यान किस पे जाता है? म्यूजिक पे जाता है, लिरिक्स पे नहीं जाता। वैसे ही आज मैं बात कर रहा हूँ क्या, कि हम चीजों को थोड़ा सा अगर लिटरल लेके चले, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और उनके एक्चुअल मीनिंग पे फोकस करें तो हमारे एग्जाम में होने वाली आधी से ज्यादा कंफ्यूजन दोस्तों दूर हो जाएंगे, आधी से ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसी में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ओनली केस की। चलिए देखते हैं, बात करते हैं किसकी? ओनली की। तो पढ़ा होगा, जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, ओनली ए इज बी, है ना। काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ओनली ए इज बी को क्या लिख देना है? ऑल कर देना है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर देना है। यानी कि अगर ओनली ए इज बी आता है तो हम उसको क्या कर देंगे? ऑल यहाँ पे लिख देंगे और क्या लिख देंगे? पहले बी लिख देंगे और फिर बाद में क्या लिख देंगे? बाद में हम ये लिख देंगे ऑल बी आर ए लिख देंगे, राइट। कहने को बात ये सही है, करना ऐसे ही है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको रटते हैं तो ये सिर्फ आधा कंसेप्ट है। क्या है? सिर्फ आधा कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये सिर्फ क्या है? आधा कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखिए, हम किस पे फोकस करने वाले हैं? शब्द पे। कौन सा शब्द? ओनली शब्द पे हम फोकस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं आज के दिन में केवल आशीष सर ने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर मैं कहता हूं आज के दिन में केवल आशीष सर ने एक वीडियो अपलोड किया, अगर मैं केवल यहां पे लगाता हूं, राइट, तो इस केवल का मतलब है और किसी ने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने केवल लगा दी। अगर मैं कहता आज के दिन में आशीष सर ने वीडियो अपलोड किया है, इसका मतलब मैंने किया है। बाकी बाकी किए भी हो सकते हैं, नहीं भी किए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं केवल लगाता हूँ, क्या केवल आशीष सर ने किया है, इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूं कि और किसी ने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, राइट। क्योंकि केवल ओनली ये किसी के साथ लग जाता है, इसका मतलब आप उस पोर्शन के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हो, लेकिन साथ ही जो पोर्शन बचा आप उस सब के बारे में नेगेटिव बात भी कर रहे हो, ऑपोजिट बात भी कर रहे हो, राइट। ये होता है छोटा सा डिफरेंस ओनली का। अब इसको इसके सिर्फ इस कंसेप्ट को ध्यान रखें तो और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें इजी हो जाती है। देखें, तो मैंने लिखा है ऊपर क्या? ओनली ए इज बी, केवल ए ही बी है। इसका मतलब और कोई चीज बी नहीं हो सकती, केवल ए ही बी है
और कोई चीज बी नहीं हो सकती, लेकिन साथ ये भी हो जाएगा क्या कि सारे के सारे बी किस में आएगा, ए में आएगा, राइट। तो अगर मैंने लिखा है ओनली ए इज बी, इसका मतलब होगा कि ये जो सारे बी हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, सारे बी ए के अंदर आ जाएंगे, सारे बी ए के अंदर आ जाएंगे, लेकिन साथ ही और कोई चीज बी में नहीं आ सकती, केवल ए ही बी है, मतलब और कोई चीज बी नहीं है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए, हम खुद को दर्शाने के लिए, क्योंकि डायग्राम तो हम खुद ही बनाते हैं, एग्जाम में डायग्राम तो पूछता नहीं है, क्या पूछता है वो आपसे, सिर्फ फॉलो डज नॉट फॉलो, सिर्फ ये सब चीजें पूछता है। तो बस खुद को ध्यान, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। स्टार का मतलब है कि ये बी और किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, ये बी और किसी में नहीं जाने वाला, राइट। केवल ए ही बी है, मतलब सारे बी ए हो गए, लेकिन ये बी और किसी में नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए, इसका मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या आप, तो ये रहा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मैंने लिखा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ये मैंने ए ले लिया, इसका कुछ पोर्शन किस में डालना है, बी में डालना है। फिर मैंने लिखा है ओनली बी इज सी, केवल बी ही सी है, मतलब सारे सी किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे, लेकिन ओनली लिखा है, इसका मतलब ये सी पे क्या लग जाएगा, स्टार, मतलब ये सी और किसी में नहीं आ सकता। आगे लिखा है सम बी आर डी, कुछ भी डी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, है ना, क्या सम बी आर डी, कुछ भी डी है। अब मैंने इस पे कंक्लूजन क्या दिए, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए डी है, इसकी संभावना है। जरा ध्यान से देखिए, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, इन दोनों के बारे में ना तो आपके पास कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, ना ही कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा, पॉसिबल केस होगा। और मैंने भी आपसे क्या पूछा, संभावना, पॉसिबल ही पूछा, मतलब ए के डी के कुछ पोर्शन के होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है, और मैंने वही पूछा है। तो इसका मतलब पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाला कंक्लूजन हो जाएगा हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। सेकंड की अगर बात करूं, सेकंड मैंने पूछा है सम डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डी के सी होने की संभावना है, ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी पे स्टार लगा, इसका मतलब सी और किसी में नहीं आ सकता, तो सी के बारे में और किसी से भी बात की जाएगी तो वो कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी यानी संभावना भी बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये और आपका फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, विच फॉलोज, हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, विच फॉलोज, हम बोलेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है, राइट। चलिए अब हम अगले की बात करते हैं। दूसरे केस की बात करते हैं हम। क्या दूसरा केस क्या था, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए ही बी हैं, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए ही बी हैं, राइट। तो देखिए वैसे ही चीज मैंने क्या बोला, अब देखिए मैंने बाकी क्वेश्चन तो सेम है, बस मैंने ओनली लगाया, ओनली हटा दूं तो सम ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी, मतलब सम ए आर बी ही बच रहा है, सिर्फ ओनली हटा दूं तो क्या करता हूं, मैं पहले सम ए आर बी का डायग्राम बना देता हूं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, लेकिन साथ ही मैंने इसमें और क्या चीज लगा दी, मैंने इसमें लगा दी ओनली, क्या, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए भी है, मतलब जो केवल है ये किसके लिए है, ये केवल है ए के उस कुछ पोर्शन के लिए, राइट। इसका मतलब केवल ए का केवल कुछ पोर्शन ही बी में आएगा, मतलब ए का बाकी पोर्शन बी में नहीं आ सकता, राइट। क्या, केवल ए का कुछ पोर्शन ही बी में है, मतलब ए का बाकी पोर्शन बी में नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ओनली फ्यू आर बी या ओनली सम आर बी लिखा है तो उसके अंदर सम आर बी, सम आर नॉट बी दोनों 100% सही होंगे, क्योंकि कुछ आ रहा है ये भी बोला है उसने, और क्योंकि केवल लगा दिया, इसके अलावा बाकी पोर्शन नहीं आ रहा है ये भी बोला है। ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में बोलता हूं कि मैंने अपने हाथ में से केवल एक हाथ में अंगूठी, एक उंगली में अंगूठी पहनी, अगर मैंने केवल एक में लगाया, इसका मतलब मैंने बाकी उंगलियों में अंगूठी नहीं पहनी है, राइट, मैंने बाकी उंगलियों में अंगूठी नहीं पहनी है। वैसे ही अगर इसने बोला केवल कुछ ए ही भी है, मतलब ए का बाकी पोर्शन भी नहीं है, तो ए के बाकी पोर्शन को इसने बी से क्या कर दिया दोस्तों, मना कर दिया है, राइट। तो ए का बाकी पोर्शन बी नहीं आएगा, ए का बाकी पोर्शन कुछ और हो सकता है, बी कुछ और हो सकता है, वो हमको नहीं पता। जरा ध्यान से देखेंगे इसको, एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं इसको भी, देखें जरा। क्वेश्चन है कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ बी सी है,
सम बी आर सी, केवल कुछ सी ही डी हैं, ओनली अ फ्यू सी आर डी, मतलब सम सी आर डी तो बनाना है लेकिन सी के बाकी पोर्शन को हम डी से क्या कर देंगे, मना कर देंगे कि सी का बाकी पोर्शन डी में नहीं आएगा, और कोई चीज डी में वो भी बाकी पोर्शन वो बिल्कुल आ सकती है, उसमें कोई मनाही नहीं है। देखें, चले इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। ऑल ए कैन बी बी, सारा ए बी हो सकता है, बिल्कुल। एक बाकी एक कुछ पोर्शन तो बी में ऑलरेडी आ रहा है ना, तो एक बाकी पोर्शन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको ये चीज नहीं पता है, तो वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। और मैंने क्या लिखवाया, कैन भी, सकता है, कैन भी अपने आप में पॉसिबिलिटी दर्शाता है, मतलब सारे ए बी हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। सेकंड की बात करूं, ऑल सी कैन बी डी, सारे सी डी हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं सारे सी को डी में लूंगा, अगर मैं सारे सी को डी में लूं तो मुझे सी का बाकी पोर्शन भी डी में लेना पड़ेगा, कुछ तो है उसने बोल ही दिया था, लेकिन जो बाकी है उसके बारे में उसने मना भी तो क्या था, इनडायरेक्टली, कैसे, ओनली शब्द लगा दिया था, इसलिए इनडायरेक्टली इसने बाकी पोर्शन को मना कर दिया था, इसलिए हम सी का बाकी सारा पोर्शन डी में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कुछ सी ही डी था, केवल सारा सी डी नहीं था। तो सारे सी डी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो विच फॉलोज कौन सा अनुसरण करता है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है। राइट, आशा करता हूं आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जिनको भी कोई कंफ्यूजन है वो प्लीज कमेंट में लिख के बता दे, या मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बता दे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक या नई किसी क्वेरी के साथ। तब तक बने रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ गुड डे।